हेलो एवरीवन। तो आज के सेशन में हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस के आगे का हिस्सा समझेंगे कि हमें अगर कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस दिया हुआ है तो उसे हम कैसे चेंज करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस में। तो नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पर चेंज करने के लिए हमें कुछ प्राइमरी ऑक्सिलरी की ज़रूरत होती है, और प्राइमरी ऑक्सिलरी का मतलब हो गया यहाँ पर डू, डज या डिड। ध्यान रखना है कि ये तीनों चीज़ें यूज़ करके नेगेटिव सेंटेंस यहाँ बनाना सीख रहे हैं, तो ये हमें तभी यूज़ करना है जब सेंटेंस इंडेफिनिट में दिया हो। सपोज़ करते हैं कि अगर हमें कोई भी सेंटेंस इस तरह से दिया हुआ है और वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट सेंटेंस है। अब प्रेजेंट के इंडेफिनिट सेंटेंस को हम पहचानेंगे कैसे? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस पहचानने का तरीका यह है कि सबसे पहले स्टार्टिंग में सब्जेक्ट दिया होगा, उसके जस्ट बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और या उसके साथ एस या ई एस लगा हुआ होगा। तो कहीं पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल लिखी मिलेगी और कहीं कहीं पर हो सकता है कि एस या ई एस लगा हुआ साथ में मिले। यही इसकी पहचान है कि प्रेजेंट का ये इंडेफिनिट सेंटेंस है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहचानने के लिए वर्ब याद होना ज़रूरी है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, अगर तीनों फॉर्म याद हैं तभी पहचान सकेंगे कि ये फर्स्ट फॉर्म है या नहीं। तो इसके लिए वर्ब भी याद करनी पड़ेगी। तो फिलहाल इसी तरह से हम सेंटेंस को यहाँ पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जब सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो उसमें हम लोग नॉट लगा के नेगेटिव तो बनाते हैं, लेकिन उसके साथ हमें डू या डज में से कोई एक वर्ड यूज़ करना पड़ता है। ये दोनों वर्ड प्राइमरी ऑक्सिलरी कहलाते हैं और इन्हीं को यूज़ करके हमें नेगेटिव बनाना होता है। अब डू कब यूज़ करना है, डज कब यूज़ करना है, ये बहुत ध्यान से समझें। हमें डज तभी यूज़ करना है जब जो सेंटेंस हमें दिया हो उसका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, यानी कोई अकेला एक वचन पर्सन यानी सिंगुलर हो, तभी हमें वहाँ पर डज लगा के उसके बाद नॉट लगा देना है। यानी सब्जेक्ट जो दिया होगा उसके जस्ट बाद हम डज लिखेंगे, डज के बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे और नॉट के बाद जो वर्ब वहाँ लिखी हुई है फर्स्ट फॉर्म में उसमें एस या ई एस जो भी लगा हुआ होगा उसको हटा देंगे। फिर से ध्यान से समझें इस चीज़ को कि हमें क्या स्टेप फॉलो करना है। पहला स्टेप कि सेंटेंस जो हमने पहचाना उसमें सब्जेक्ट हमें देखना है कि वो एक है या दो। जब वो एक होगा तो हम यहाँ उसके जस्ट बाद में डज का यूज़ करेंगे नेगेटिव बनाने के समय। फिर जस्ट उसके बाद में नॉट का यूज़ कर देंगे। फिर अब जो उसमें वर्ब लिखी है उसमें देखिए लास्ट में एस लिखा हुआ, इसको हटा देंगे, केवल इसे फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे प्ले। तो सेंटेंस हमारा बाकी का जितना बचेगा वो वैसे ही लिख देंगे। पूरा सेंटेंस बन जाएगा मोहन डज नॉट प्ले क्रिकेट, मोहन क्रिकेट नहीं खेलता है। तो इस तरह से हमें इसे नेगेटिव में चेंज करना है। फिर यही चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हमें डज का यूज़ तभी करना है जब सब्जेक्ट एक हो, अकेला एक वचन में। अब डू का यूज़ हमें कब करना है, जब सब्जेक्ट बहुवचन हो। तो ध्यान से समझें, यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस कंफ्यूज कर सकता है। लिखा है आई लाइक टी, तो यहाँ पर आई लाइक टी लिखा है, आई के बाद हम लोग डू लगाएंगे। अब कन्फ्यूज़न ये होगा कि आई का मतलब तो मैं होता है और मैं अकेले हैं, तो वहाँ पे डू क्यों लगा रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखें, हमेशा ध्यान से सुन लें और लिख लें अपने पास में कि आई एक एक्सेप्शन केस है जिसके बाद हमें डू ही लगाना होता है। एक्सेप्शन केस ध्यान रखें, ये एक्सेप्शन केस होने की वजह से इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब डू यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी डू का यूज़ किया जाता है, कभी भी डस का यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरह से हैज़ हैव में भी यही होता है कि आई के साथ में हम लोग हमेशा हैव यूज़ करते हैं, कभी हैज़ यूज़ नहीं करते हैं। ये एक्सेप्शन केस है, जबकि हैज़ का यूज़ भी सिंगुलर के साथ होता है और हैव का प्लूरल के साथ। तो यहाँ पर भी यही चीज़ हमें फॉलो करनी है। आई लिखा है, आई के जस्ट बाद में लाइक लिखा है, तो लाइक के पहले हम लिखेंगे डू नॉट, यानी डू और प्लस नॉट दोनों का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस को नेगेटिव में बना रहे हैं, इसलिए डू और लगा के नॉट लिखेंगे। ध्यान रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब पहले से दी ही नहीं होती है, तो यह भी पहचानने का एक अच्छा तरीका है कि हम सेंटेंस पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि इसमें डू और डज नहीं लिखा होगा और ना ही कोई हेल्पिंग वर्ब उसके अंदर मौजूद होगी। कोई भी हेल्पिंग वर्ब मतलब इज़, एम, आर, वाज, वर, इस तरीके का कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। तो वो पहचान इस बात की है। यहाँ पर आगे सेंटेंस हम इसलिए ऐसे लिखेंगे कि डू के बाद नॉट का यूज़ करना है एंड नॉट के बाद फिर लिखेंगे हम लाइक, और फिर जो बाद में वर्ड लिखा उसे एज इट इज़ वैसे लिख देंगे, आई डू नॉट लाइक टी। तो सेंटेंस हमारा ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। लुक एट द नेक्स्ट वन सेंटेंस की लिखा है ही किल्ड द स्नेक, उसने सांप को मार दिया।
अब यहाँ पर बहुत अच्छे से एक चीज़ और फिर से एक स्टेप आगे बढ़ना समझना है कि हमें सेंटेंस पहचानना भी आना चाहिए। और सेंटेंस हम तभी पहचान पाएंगे जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म याद हो। वर्ब की फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड फॉर्म याद करने के लिए आप किसी भी ग्रामर बुक में इसकी लिस्ट को फाइंड कर सकते हैं। वहाँ पर वर्ब की तीनों फॉर्म दी हुई होती हैं। एवरी डे अगर आप 5 वर्ब याद करते हैं तो काफ़ी कुछ आपको याद हो जाएगा। लेकिन बिना वर्ब याद किए आप ये पहचानना मुश्किल होगा आपके लिए कि ये सेंटेंस इंडेफिनिट है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। तो इसके लिए आपको वर्ब याद करना ही होगा। यहाँ पर जो सेंटेंस है इसमें किल की सेकेंड फॉर्म लिखी हुई है, लिखा है किल्ड। अब किल्ड वर्ब किल की सेकेंड फॉर्म होती है, इस वजह से इसको पहचान लेंगे कि यहाँ पर यह जो सेंटेंस गिवन है वो पास्ट का इंडेफिनिट सेंटेंस है। और पास्ट का इंडेफिनिट सेंटेंस होने के नाते इसमें जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो डिड के साथ में नॉट का यूज़ करते हुए बनाएंगे। तो डिड के साथ हम नॉट का यूज़ करके सेंटेंस लिखेंगे, दैट मीन्स ये तभी नेगेटिव बनेगा। तो पूरा सेंटेंस हमारा होगा यहाँ पे ही डिड नॉट किल्ड द स्नेक, इस तरह से। अब यहाँ पर पास्ट के इंडेफिनिट में किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए एक ही प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है, दैट इज़ डिड। डिड के अलावा यहाँ पर कोई भी ऐसा वर्ड नहीं होता जिसे और कुछ लगाया जाए। तो चाहे यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर हो या यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल हो, यानी एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, तब भी हमें उस जगह पे डिड का ही यूज़ करना है। यह दोनों ही केस में अप्लाई होगा। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है, लिखा है मिस्टर शर्मा लुक्स एंग्री। तो अब यहाँ पर फिर उसी रोल को हमें प्ले करना है कि सेंटेंस पहचानना आना चाहिए। सेंटेंस सिंपली कह रहा है लुक्स, तो लुक फर्स्ट फॉर्म होती है LOOK और इसमें S लगा है लुक्स। तो ये हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S लगा हुआ। तो इसका मतलब ये सेंटेंस जो हमें दिया है ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट सेंटेंस है। और प्रेजेंट के इंडेफिनिट सेंटेंस को बनाने के लिए हमें डू या डस के साथ नॉट लगाना होता है। अब हम देखेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या दिया है। तो सब्जेक्ट लिखा है मिस्टर शर्मा। तो मिस्टर शर्मा अकेले हैं, एक ही पर्सन है, तो दैट मीन्स कि ये हो गया सिंगुलर पर्सन। तो सिंगुलर जब यहाँ पे सब्जेक्ट दिया होगा तो इसके बाद हमें डज का यूज़ करना है, इसलिए हम इसके जस्ट बाद में डज लगा देंगे। नेगेटिव बनाने के लिए नॉट का यूज़ करेंगे और उसके बाद लुक एंग्री, और सेंटेंस हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। नाउ देखते हैं अब नेक्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा है। वी डू आर वर्क रेगुलरली, कि हम अपना काम निरंतर करते हैं। यहाँ पर अब ध्यान देना है कि पहले से ही हमें डू लिखा हुआ मिल रहा है। हो सकता है कि अभी ये कंफ्यूज करे कि ऐसा अगर डू लिखा है पहले से तो उसका क्या अर्थ है। तो आप समझ लीजिए कि डू एक प्राइमरी ऑक्सिलरी है, इसके अलावा डू एक मेन वर्ब भी है। मेन वर्ब और प्राइमरी ऑक्सिलरी में ये अंतर होता है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम करता है, लेकिन मेन वर्ब हमारे बारे में बताता है कि हम कर क्या रहे हैं। तो जो भी काम होता है उसके बारे में मेन वर्ब बताता है। डू का मतलब करना भी होता है, यानी काम को करना किसी चीज़ को। तो यहाँ पर यह मेन वर्ब के तौर पे काम कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे डू जो है लिखा हुआ वो मेन वर्ब है। अब इसे हम कैसे पता लगाएं कि ये मेन वर्ब है या नहीं है। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद अगर ये तुरंत लिखा हुआ है डू और इसमें कहीं भी सेंटेंस में नॉट नहीं दिया है तो ये मेन वर्ब का काम करता है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखा हो और इसमें कहीं भी नॉट नहीं दिया हो सेंटेंस के अंदर तो ये मेन वर्ब का काम करता है। अगर यहाँ पे डू के साथ नॉट लगा दिया है तो यहाँ पर अब ये प्राइमरी ऑक्सिलरी कहलाएगा। तो यही एक इसकी पहचान है। यहाँ जो सेंटेंस दिया है कुछ ऐसे ही है। डू एक मेन वर्ब है तो डू के जस्ट पहले हमें नॉट लगाना है, लेकिन नॉट लगाने के लिए प्रेजेंट के इंडेफिनिट सेंटेंस में हमें डू के साथ नॉट लगाना होगा। रीज़न यह है क्योंकि वी जो है शुरू में लिखा है वी, तो वी एक बहुवचन प्रोनाउन है, यानी कि ये प्लूरल प्रोनाउन है। तो इसलिए वी के बाद में हम डू लिखेंगे और डू के साथ नॉट लिखेंगे और फिर ये सेंटेंस आगे जितना जैसा दिया है वैसे ही पुट कर देंगे। तो पूरा सेंटेंस हमारा चेंज होकर कुछ इस तरह दिखेगा कि वी डू नॉट डू आवर वर्क रेगुलरली, कि हम अपना काम निरंतर नहीं करते हैं, होमवर्क। तो इस तरह से हमें यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करना है। इसके रिलेटेड जो भी रूल्स हैं आपकी स्क्रीन पर सामने ये दिखाई दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको प्रिपेयर करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। और इसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस पार्ट को, इस पूरे एपिसोड को हम कई पार्ट में करके देखेंगे, अलग अलग पॉइंट में थोड़े थोड़े पार्ट में समझेंगे कि कैसे हमें किसी अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना है। इसलिए इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट ई लर्निंग सेशन में देखेंगे लिए। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष चैनल।